हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो और जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उनसे कुछ चीज़ें सीख रहे हो, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम तो कल की जो हमारी वीडियो थी हमने उसमें ब्रेकआउट्स देखे थे, रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करके प्राइस मूव कर रहा था तो हमने कुछ ट्रेड्स देखे थे जो कि मीडियम टर्म काइंड ऑफ ट्रेड्स हम ले सकते हैं। आज कुछ स्टॉक्स मैंने पिक कर रखे हैं जिनके अंदर हम सपोर्ट्स के ट्रेड देखेंगे कि सपोर्ट पे यार ट्रेड लेते हैं तो लेते कैसे हैं। तो चार्ट्स पे चलते हैं सीधा। तो मेरी वीडियो को थोड़ा गौर से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा तो नोट्स भी बना सकते हो आप लोग। और ये डेली टाइम फ्रेम पे हैं मोस्टली सारे के सारे ट्रेड्स, ठीक है। तो दिस इज़ एस्ट्रल लिमिटेड और इस पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे इसको ओपन कर रखा है। इसको तो अभी अभी अगर मैं तो अगेन ट्रेंड लाइन बनाते हैं। सबसे पहले सपोर्ट लाइन बनाएंगे। कल हमने बनाया था रेजिस्टेंस लाइन, अब क्या बनाएंगे? सपोर्ट लाइन। ओके, तो इस पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, दो पॉइंट टच करते हैं। जूम कर थोड़ा देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। प्राइस नीचे आया, ठीक है। एक पॉइंट पे यहाँ पे बायर्स, किसी रीजन से बायर्स आए बट बायर्स आए, बायर्स आए प्राइस को ऊपर ले गए अच्छा खासा। थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनफॉल आया, देन अगेन ऊपर ले गए। देन यहाँ पे सेम इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ से ये दोबारा आपका प्राइस मूव करा है ऊपर की तरफ, अच्छा खासा मूव करा, करेक्ट। अब दोबारा ये नीचे आया बट यहाँ पे ये एक पॉइंट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न पता है वो पता होगा ये क्या पैटर्न बना है। काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार है। तो इसमें दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। सो इफ यू सी दिस क्लियरली, लेट मी टेक इस वाले कैंडल को देखो, राइट। ये क्या है? हैमर। क्या बता दिया? नीचे की तरफ प्राइस आया और बट नीचे बायर्स बैठे थे तो उन्होंने बाय करना चालू कर दिया, तो ये हैमर बन गया, करेक्ट। एंड अगर आप इस तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को देखोगे, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में जो सेंटर वाली कैंडल होती है वो इनडिसिसिव होती है, यहाँ पे इट इज़ बुलिश। तो मॉर्निंग स्टार प्रॉपर कंसिडर तो नहीं करेंगे बट अगेन हैमर के बेस पे आप देखोगे तो पहले सेलिंग आई, बाइंग आई और एक ग्रीन बुलिश कैंडल बन गई आपकी, राइट। वॉल्यूम में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, और 2x 3x वॉल्यूम होता अगर इस पॉइंट पे तो ज़्यादा कंसीडर कर सकते थे। तो दिस ट्रेड हैज़ लिटिल लो प्रोबेबिलिटी, आई नॉट से कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर जाने की, बट इस ट्रेड को कंसीडर कर सकते हैं। सेम ट्रेड के अंदर आई थिंक मुझे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, इट इज़ वन रेजिस्टेंस लाइन यहाँ से, ये जो ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ रहा है, डिपेंड करता है यहाँ पे होता है कुछ टाइम ये रहे, हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ऊपर से रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, इसके ऊपर भी सपोर्ट ले सकता है ऊपर। दिस इज वन ट्रेड जो कि हम डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसकी बट स्टिल वी कैन कंसीडर दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पे देखते हैं। यहाँ पे तो लास्ट अभी हमने देखा उसमें मॉर्निंग स्टार प्रॉपर नहीं बना था, बट यू सी दिस वन, शॉर्ट टर्म है तो सपोर्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबे, कितने महीने की, अक्टूबर से लेकर अभी तक की, तो एक महीने की सपोर्ट लाइन है। और यहाँ पे देखो आप, एक बिग रेड कैंडल बनी, देन एक इनडिसिसिव कैंडल बनी, देन आपकी एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनी, राइट। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार, प्रॉपर मॉर्निंग स्टार। वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम अभी भी इसमें भी इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक ट्रेंड वाइज देखोगे तो बहुत हाई वॉल्यूम नहीं आया है, बट स्टिल इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो ट्रेड। हाई प्रोबेबिलिटी है सारे ट्रेड की, बट दिस इज लाइक हाउ वी क्रिएट। अगर इसमें आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता, दिस में अच्छा वॉल्यूम होता तो मैं इसको 100% बोलता कि यार इस ट्रेड को लेना ही चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए हमको, राइट। बट अगेन इस ट्रेड को अगर लेते भी हैं हम तो ऐसा देख लेते हैं, अगर ऐसा लिखना रखेंगे
पे जनरली, तो ये जो ये लाइन है ना, ये हमारा एसएल होना चाहिए स्विंग लो के जस्ट नीचे, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपको ट्रेल कर लेना एसएल को। जो पीछे स्टॉक देखा था उस पर एक बार देख लेते हैं एसएल पे। इस पे एसएल क्या होना चाहिए, अगे इस लाइन के नीचे एक एसएल होना चाहिए काइंड ऑफ, ये अपना एसएल बना सकते हो या ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना एसएल रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, दैट इज नेटवेब। So if you see this, सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ तक आया नहीं नीचे, और यहीं से मूव करके आते हैं यहाँ पे। इसने मॉर्निंग स्टार बनाया और इसमें आपको वॉल्यूम भी दिखाया अच्छा खासा। सो एक रेड कैंडल आई, इंडिसिसिव कैंडल आई, देन ये आपकी इनगल्फिंग कैंडल आ गई, राइट, बुलिश इनगल्फिंग। तो पूरा पैटर्न हमारा मॉर्निंग स्टार है, और इसमें मॉर्निंग स्टार बनने के बाद भी अपसाइड मूव भी दिया है। वॉल्यूम भी देख रहे हो, ये वॉल्यूम अच्छा खासा प्रीवियस रेड कैंडल से ज़्यादा था वॉल्यूम, एंड देन अब तो अच्छा खासा मूव आ गया इसमें। सो अगेन इसमें भी आप एसएल देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अपना एसएल रख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इसको ट्रेल कर सकते हो। देन एनर्जी सेक्टर में देख लेते हैं। सो वन इज सुज़लॉन, ऑलरेडी मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, तो इसको थोड़ा जूम आउट करके पहले देखते हैं चल क्या रहा है। ठीक है, 2024 नवंबर, एंड अभी क्या चल रहा है आपका 2025 का नवंबर, ऑलमोस्ट एक साथ प्राइस नीचे आता है ऊपर चला जाता है, नीचे आता है ऊपर चला जाता है, नीचे आता है ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे आया, अगेन ऊपर चला गया। आप देख रहे हो, एक बार सपोर्ट किया, दो बार सपोर्ट किया, तीन बार सपोर्ट किया, चौथी बार सपोर्ट किया। अब इस पे थोड़ा पास से देखते हैं चल क्या है। रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, एकदम से ट्रेंड नीचे की तरफ आया आपका, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था, देन ये बुलिश कैंडल कम हुआ इधर से कि काइंड ऑफ हैमर है, नॉट प्रॉपर हैमर, बट यहाँ पे है इंडिसेस लेंगे। रेड भी आई थिंक इसकी रियल बॉडी है रेड, और नीचे से जो ग्रीन का पुश आया है वो ऑलमोस्ट इक्वल है इंडिसेस कैंडल। देन एक बिग रेड कैंडल, स्मॉल रेड कैंडल, देन एक बिग ग्रीन इनगल्फिंग। दिस इज मॉर्निंग स्टार, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है इसमें ऐसा अगर आप कंसीडर करोगे तो हम इस ट्रेंड लाइन के साथ ही रखेंगे, लाइक इस ट्रेंड लाइन के इधर आसपास नहीं रख सकते आप ऐसे। और टारगेट्स देख लेते हैं, क्योंकि बाकी जो थे वो इतने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लग नहीं रहे थे, बट इसमें टारगेट एक बार देखते हैं, इसमें टारगेट रख क्या सकते हैं। तो अभी ये ब्रेकआउट, आई मीन सपोर्ट लिया है इसने, रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट, इस पॉइंट पर हम बाय करते हैं, ऐसा लगता है रखते हैं, तो क्लियरली जो आपका ये स्विंग हाई है यहाँ तक तो हाई चांसेस के जाने के, और वॉल्यूम अच्छा खासा तो इससे ऊपर भी जा सकता है। सो दिस इज अवर टारगेट वन, राइट। So we'll put our targets, right, this is our target one, right, and target 2 क्या रखेंगे, target 2 सॉल्यूशन है कर सकते हैं, and थर्ड टारगेट आपका ये हो, हमारे 3 टारगेट है। तो अगर आप तीसरे टारगेट पे देखोगे तो हमारा 32% रिटर्न बनता है, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड बनता है, यहाँ पे 18% या 20%, एंड यहाँ पे भी इट्स नॉट 8% मूव, अच्छा खासा मूव होता है, राइट। एंड अपने एसएल को ट्रेल करेंगे इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। सो दिस इज ऑल्सो वन गुड ट्रेड। आई थिंक एक और एनर्जी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, प्रीमियर एनर्जीज में। सो इसमें सपोर्ट नहीं है, इसमें ब्रेकआउट हुआ है, भी सपोर्ट एक बार देखते हैं बन पाएगा नहीं, बट
ब्रेकआउट्स में आई थिंक हुआ है। तो एक बार ट्रेंड लाइन बना लेते हैं जो हमने कल सीखा था। हम बोल रहे हैं एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, एकदम क्लियर ट्रेंड लाइन। एक दो इसको भी थोड़ा सा राइट, ठीक है। यहाँ से नीचे तरफ तो इसको देखो आप, पहले से टॉप ट्रेंड था, ठीक है। देन स्टॉक ऊपर से फिर नीचे गिरना चालू हुआ और ये अच्छा खासा गिरा है। देन पहले गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा, फिर बहुत अच्छा खासा गिरा। बट आप यहाँ पे गिरा, ऊपर गया, गिरा, यहाँ से ऊपर जाना चलो। इस पॉइंट के आसपास से गिर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा गिर रहा है जितना पहले गिर रहा था। पहले बहुत बिलो तक जा रहा था, अभी इतना नहीं गिर रहा है। अभी देखा जाए तो अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, राइट। तो इसके जो लोज हैं हायर लोज बन रहे हैं। इफ यू सी दिस ना, दीस आर हायर लोज, राइट। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, सपोर्ट भी है। इस सपोर्ट लाइन बन गई, ये रेजिस्टेंस लाइन बन गई, रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम चेक कर लेंगे हम लोग, राइट। एंड कोई और भी रेजिस्टेंस बन रहा है क्या इस पे? सी इसने कोई और भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। एक दो तीन इस पे करंट वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसने रेजिस्टेंस लाइन पे भी ब्रेकआउट दिया, इस वाली पे भी ब्रेकआउट दिया, और सपोर्ट लाइन से थोड़ा पहले इसने सपोर्ट ले चुका है, राइट। तो अब इसको समझते हैं, सपोर्ट के कंटेक्स्ट में समझते हैं। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, कितनी बार सपोर्ट लिया आप ये देखो। कब से सपोर्ट ले रहा है? मई से सपोर्ट लाइन बनी है, और एक बार सपोर्ट लिया, दो बार, तीन बार, यहाँ पे कई बार लिया, यहाँ पे कई बार लिया। देन यहाँ पे आपका इसने ऊपर जाना चालू करा। देन रेजिस्टेंस लाइन से एक बार रेजिस्टेंस भी आया है इस पर, राइट। ऊपर वहाँ पे सेलर आ गया, क्योंकि यहाँ पे फेंका सेलर्स ने, यहाँ पे गंदा फेंका। बट आप ये लोअर विक देख रहे हो, यहाँ पे बायर्स आए अच्छे खासे, उन्होंने बाय भी कर लिया। काइंड ऑफ इंडिसिव कैंडल है, सेल और बाय दोनों बराबर ही हुआ है इसमें ऑलमोस्ट, देखा जाए तो। देन उसके बाद इसने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया। ये जो कैंडल है इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया विद अ गुड वॉल्यूम। तो अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, राइट। तो ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे इस एरिया में, और ये जो वॉल्यूम है इसको बोल लो कि जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो सपोर्ट लाइन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो इस पर अच्छा खासा इसने सपोर्ट ले लिया। एंड जो अगली कैंडल बनी है वो भी रेड कैंडल बनी है, बट आप इसकी लोअर देखो तो यहाँ पे बायर्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। दिस इज़ ऑल्सो वन गुड ट्रेड। अगर इस पर हम देखें हमारा एसएल एंड बाकी चीज़ें क्या क्या रख सकते हैं, तो ब्रेकआउट हुआ है। दिस विल बी अवर एसएल। इसको मैं वैसे बना देता हूँ। इसी रेंज में ये बाइंग रेंज है, दिस इज़ अ बाइंग रेंज। और अज्यूम करते हैं इसके हाई के आसपास हम बाय करें, और ये जो लाइन है इसी को एसएल मानो। ये जो सपोर्ट लाइन बन रखी है इसके अकॉर्डिंग ट्रेल कर लेना एसएल को। टारगेट क्या क्या पॉसिबल है? सो एक तो ये हाई, लाइक जितने भी हाइज हैं ना, क्लियरली विजिबल स्विंग हाइज, वो आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे एक ये आप टारगेट, यहाँ पे आपका 1.4 बन रहा है। वन टारगेट इज दिस विच इज़ 10%, एंड देन ये अच्छा खासा अपसाइड मूव अगर एक बार चल जाता है तो ये ऊपर जाएगा अच्छा खासा, विच इज़ 26% अपसाइड मूव दे सकता है आने वाले दिनों में। तो दिस इज़ लुकिंग गुड, राइट। तो आप इस पर भी ट्रेड ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से चार्ट्स पे आप प्राइस एक्शन को देखते हो। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप देखो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाओ और उसके बेस पे ट्रेड लो, क्योंकि सक्सेस होंगे। आने वाली वीडियोस में हम ये समझेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको करंट प्राइसेस पे दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ब्रेकआउट्स हुए हैं। एक बार बैक टेस्ट भी करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं सही भी बोल रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ, ये भी तो देखना होगा। ऐसे थोड़ी ना विश्वास करोगे, राइट। तो कुछ चार्ट्स पे जाके पास्ट डेटा पे बैक टेस्ट करेंगे, एक दिन बैठ के एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन ही बना के देखेंगे कि हमारे क्या क्या ट्रेड बने, कितने सक्सेस हुए, कितने फेल हुए, लाइक इसकी एक्यूरेसी पे बात करेंगे। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब करो न्यू हो अगर इस पे तो,
ऑलमोस्ट मैंने रिसेंटली बनाया है ये अकाउंट, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस। एंड आने वाले टाइम में मैं और अच्छी वीडियोस डालने वाला हूँ। कमेंट में मेंशन करो अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, राइट। थैंक यू।